Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में डिराइव किया था कि कैसे हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। मैं यही बताया था कि अगर सिंगल पॉइंट हो तो कैसे हमारा इक्वेशन आएगा और फिर अगर दो पॉइंट पैरेलल में दिया हो तो कैसे आएगा। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। तो हमें दोनों टर्म में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में। तो मैं फार्मूला लिखा चुका हूँ, वापस से लिख देता हूँ। जब हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना हो तो हमारे पास क्या है इक्वेशन का फार्मूला, आर वेक्टर इक्वल्स r1 वेक्टर प्लस लेम्डा m वेक्टर। ये कब होता है, जब एक पॉइंट क्या हो, पैरेलल हो किसी वेक्टर के। तो इस केस में हमारे इक्वेशन निकालने का क्या फार्मूला है, r इक्वल्स r1 प्लस लेम्डा m। तो यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर r1 क्या है, पॉइंट दिया हुआ है 3, 4, 5। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और यहाँ पे हमारा m वेक्टर क्या है जो पैरेलल है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो अब हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालना है किसका, लाइन का। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, r इक्वल्स r1 प्लस लेम्डा m। तो यहाँ पे हमें r1 का वैल्यू भी पता है और m का भी वैल्यू पता है, तो क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, r वेक्टर इक्वल्स r1 क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लेम्डा m हमारा क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो जब कभी भी आपको इक्वेशन पूछे लाइन का किस फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पूछा गया है कि इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में भी क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कार्टेशियन फॉर्म में जब भी पूछा जाए तो आप r को, हमारा जो r वेक्टर है उसको ले लीजिए xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। और इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। r को क्या ले लीजिए, xi कैप yj कैप प्लस zk कैप। और इस सारे वैल्यू को, इस r की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लेम्डा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो हमें यहाँ से x, y और z का वैल्यू चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम
आई को इस आई के साथ ऐड कर लेंगे, जे को जे के साथ और के को के के साथ, जैसे हम वेक्टर में क्या करते थे, वेक्टर सम की तरह। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हम एक्स वाई जेड का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड में क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और ये 2 लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो तो 2 लेमडा, 3 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस 4 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 5 माइनस 3 लेमडा के कैप। तो यहाँ से हमारा एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स आ जाएगा 3 प्लस 2 लेमडा, वाई हमारा क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 लेमडा और जेड हमारा क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 लेमडा। हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आई के कोफिशिएंट को इसके आई के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल्स एक्स माइनस 3 अपॉन 2। अगर इस केस में लेमडा निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, वाई माइनस 4 अपॉन 2। और अगर जेड के केस में लेमडा निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, जेड माइनस 5 अपॉन माइनस 3। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2 इक्वल्स वाई माइनस 4/2 इक्वल्स जेड माइनस 5/-3 इक्वल्स लेमडा। तो सारा वैल्यू किसके बराबर है, लेमडा का। तो यहाँ से हमारे कार्टेशियन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, हेंस x माइनस 3/2 इक्वल्स y माइनस 4/2 इक्वल्स z माइनस 5/-3 आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को निकाल सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालने का एक और तरीका है, उसको भी देख लेते हैं। अल्टरनेट मेथड। इस केस में हम क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन को निकालेंगे। जो हमारा लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में जो आया है, इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कार्टेशियन फॉर्म में निकालने का, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन c। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन पॉइंट क्या दिया हुआ था, 3, 4, 5 और हमारा m वेक्टर क्या दिया हुआ था, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन रेशियो क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो a का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, i का कोफिशिएंट तो 2, b हमारा आ जाएगा j कोफिशिएंट 2 और c हमारा आ जाएगा k का कोफिशिएंट -3। तो हमें पॉइंट मिल चुका है, ये हमारा क्या है x1, ये हमारा है y1 और ये हमारा है z1। तो हमें x1 y1 z1 मिल चुका है और यहाँ से मुझे a b और c मिल गया है। तो आसानी से क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 3 अपॉन a का वैल्यू क्या है 2 इक्वल्स y माइनस 4/2 इक्वल्स z माइनस 5/-3।
-3। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -1 और 1, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी, जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 4 और 1, एंड सी, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 2। ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस केस में हमारा जो पॉइंट ए है वो पैरेलल है 2 पॉइंट के। तो जब हमें 2 पॉइंट के फॉर्म में दिया हो तो उस फॉर्म में हमारा कैसे आता है उसका फॉर्मूला मैं बताया हुआ हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं ये फार्मूला लिखने वाला हूँ। अब हमारा क्या है, यहाँ पे बोला है कि वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन निकालिए और कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन निकालिए। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, ए, बी और सी। ए पॉइंट जो है बी और सी के क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में हमारा वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इस केस में हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स r1 वेक्टर प्लस लेमडा बी सी वेक्टर। तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो बी और सी के क्या है, पैरेलल है। जब कभी भी एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होता है तो हमारा क्या होता है, r = r1 प्लस लेमडा m। तो यहाँ पे तो हमारा 2 पॉइंट है, इसलिए मैं क्या ले लिया, बी सी। तो यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज, तो ये हमारा क्या है, ए पॉइंट जो है वो हमारा r1 है वेक्टर। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ पे हमारा BC का भी पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या दिया है, 1, 2, 2। तो क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमारा क्या हो जाएगा, माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का i, ये हो जाएगा माइनस का 4j और ये हो जाएगा माइनस का k कैप। तो लिख लेते हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा प्लस i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप। तो i को i के साथ सॉल्व करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब हमें r1 का वैल्यू भी पता चल चुका है और BC का वैल्यू भी पता चल चुका है। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, r वेक्टर इक्वल्स r1 हमारा क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा। BC का वैल्यू क्या आया है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला तब यूज करना है जब हमारा 2 पॉइंट दिया हो। अब हमें क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। अब देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे फाइंड आउट होगा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो हमारा इस केस में क्या हो जाएगा फार्मूला कार्टेशियन का, जब हमें क्या हो,
2 पॉइंट गिवन हो। तो उस केस में हमारा क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। लेकिन कार्टेशियन निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग r वेक्टर इक्वल्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, x, y और z का वैल्यू निकालेंगे। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई को आई के साथ सॉल्व करेंगे, जे को जे के साथ और के को के साथ। तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस -1 माइनस 2 लेमडा जे कैप प्लस 1 प्लस लेमडा के कैप। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, i का कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के साथ क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा। y हमारा क्या आ जाएगा, -1 माइनस 2 लेमडा, और z हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस लेमडा। तो यहाँ से हमारा लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 2। इस केस में हमारा लेमडा क्या आ जाएगा, y प्लस 1 अपॉन माइनस 2, और z के केस में हमारा लेमडा क्या आ जाएगा, z माइनस 1 अपॉन 1। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2/2 इक्वल्स y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स z माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स लेमडा। तो यहाँ से हमारा कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। हेंस x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स z माइनस 1 अपॉन 1 आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, किस फॉर्म में, कार्टेशियन के फॉर्म में। तो जब कभी भी आपको 2 पॉइंट के लिए पूछे तो आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स y प्लस 2 अपॉन माइनस 5 इक्वल्स z माइनस 6 अपॉन 3। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया है और हमसे वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स y प्लस 2 अपॉन माइनस 5 इक्वल्स z माइनस 6 अपॉन 3। दिस shows that the given line passes through the point A। तो हमें ऊपर जो दिया हुआ है ये हमारा x1, ये y1 और ये हमारा z1 है। तो ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3, -2 और 6। कंपेयर कर लीजिए, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन c। तो ये हमारा हो गया x1, y1 और z1, ये हमारा गिवन
पॉइंट हो गया, और ये जो नीचे दिया हुआ है ए बी सी, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया एम वेक्टर का। तो हम क्या लिख लेंगे, द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ए 3 - 2 और 6 एंड पैरेलल टू द वेक्टर m इक्वल्स 2i कैप। यहाँ से हमारा a क्या है 2, b क्या है -5 और c हमारा क्या है 3। तो यहाँ से हमारा क्या वेक्टर आ जाएगा 2i कैप -5j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर जो हमारा r1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट के बराबर। तो क्या लिख लेंगे 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप। अब हमें पूछा क्या गया है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज, क्या होता है r वेक्टर इक्वल r1 वेक्टर प्लस लेमडा m वेक्टर। तो r वेक्टर इक्वल्स r1 हमारा क्या है 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप प्लस लेमडा m हमारा वेक्टर क्या है 2i कैप -5j कैप प्लस 3k कैप। तो इस तरीके से हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट हो गया। तो जब कभी भी आपको कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो लाइन का और आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछे, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।